बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज की रात इंतहाई भोजल रात होगी, क्योंकि अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक धमाका खेज खबर जो है उन पर गिरा दी है। वो खबर है कि कल इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाएगी, लेकिन अहम सवाल यह है कि इस फैसले में बुनियादी तौर पर क्या होगा। अहम सवाल तो यह भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा? क्या इमरान खान की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी? क्या इमरान खान और इनके पार्टी पर कुछ बड़े अहकामात या पाबंदियां आयद हो सकती हैं? इलेक्शन कमीशन का आखिर फैसला क्या होगा? ये वो तमाम तफसीलात है जो मैं आज आपको फराहम करूंगा। यह भी हो सकता है कि कल के फैसले का इंतजार से कबल ही आपको तमाम चीजें आज की इस वीडियो में मिल जाए। मैं आपको अपने एनालिसिस आपके सामने रखूंगा और फिर आपको यह भी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड फैसला क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर क्या पाबंदी आयद कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा इस फैसले के तनाजुर में क्या कुछ हो सकता है, तो मैं आपके सामने रखूंगा। आपने वीडियो मेरे साथ देखनी है, पूरी देखनी है, और वीडियो देखने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड की जरा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि केस है क्या और ये कब से चला आ रहा है, ये किसने दायर किया था और क्यों दायर किया था। तो फिर उसके बाद कुछ बात बनेगी और आपको कुछ समझ आ जाएगी कि आखिर इमरान खान को किस तरीके से या उनको शिकंजा डालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। अच्छा, ये केस जो है ये काफी पुराना है, कोई 5-6 साल पुराना केस है। ये केस मुसलसल चला आ रहा है और मुख्तलिफ मौक़ों पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जब भी कोई टफ टाइम आता है या फिर अपोनेंट को अपना टफ टाइम देते हैं तो फिर वो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं कि ये फैसला सुनाए या ये फैसला करे। कल की ये उम्मीद भी बहुत सारे लोगों की टूट जाएगी, क्योंकि इस केस से मेरी नजर में कुछ ज्यादा उनको मिलेगा नहीं। अच्छा, तो ये केस जब दायर होता है, ये केस बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर से फंड किसने की, यानी इनके कुछ अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। उन बैंक अकाउंट्स के मुताबिक इनको कुछ 2 मिलियन के करीब बाहर से ट्रांजैक्शन होती है डोनेशन के नाम पे। फिर डोनेशन के साथ साथ कुछ इलीगल ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन तो इलीगल नहीं होती, मगर इलीगल इसलिए है चूंकि पार्टी के जो डिसिप्लिन में या फिर इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स है उनके तहत आप कोई भी पार्टी जो उनके साथ रजिस्टर्ड हो वो इस तरीके से डोनेशन नहीं ले सकती या कोई फॉरेन नेशनल उनको पैसे नहीं दे सकता। अच्छा, मैंने इस हवाले से एक सवाल आपके लिए सेपरेट भी रखा हुआ है कि ठीक है, अगर आपने ये तो कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहकीकात आपने कल फैसला भी आ जाएगा, वो फैसला क्या होगा उस पर मैं आता हूं, लेकिन हमें जरा तीनों जमातों को, इस वक्त जो बड़ी जमातें, इनको एक कैटेगरी में रखनी चाहिए और आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो तहकीकात कर ली, फैसला भी कल आ जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहां से ट्रांजैक्शन होती रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहां से ट्रांजैक्शन होती रही है और इन पर क्या क्या इल्जामात है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि इन्होंने बाहर से पैसा लिया है लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है उस पर। लेकिन चूंकि मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा था, वो बैकग्राउंड सुन लीजिए। तो इन पर यह केस दायर हुआ और यह केस दायर किया गया अकबर एस बाबर ने। अकबर एस बाबर कौन है? अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक फाउंडर मेंबर थे। उनके इमरान खान से कुछ इख्तिलाफात आते हैं, इख्तिलाफात के बाद वो पार्टी को छोड़ देती है, पार्टी से निकाला जाता है। फिर वो रिवेंज लेने के चक्कर में होते हैं कि मैं इमरान खान से बदला लूंगा, ये करूंगा, तो वो ये केस लेकर इलेक्शन कमीशन के पास चलते हैं और ये तवील अरसे तक चलता रहता है। अब कल फाइनली इसका फैसला होना है। केस यही है कि बुनियादी तौर पर सिंपल अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊं कि बाहर से ट्रांजैक्शन आई है, यानी किस डोनेशन किसी ने दी होगी या फिर किसी शख्सियत ने इनको फंड दिया होगा, तो ये साबित होना है कि हो चुका है, ये तो कल हमें मालूम होगा। अब आते हैं इन दो पार्टीज के दरमियान। अच्छा, इस तमाम तरह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जेन्युइन मुतालबा है। उन्हें कहा कि अगर यार आपने हमारी तहकीक करनी है और ये तमाम चीजें, ये केस हमारे ही चलना है, तो फिर इन दो पार्टियों को भी साथ शामिल कर लिया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, ताकि एक यकसुई नजर आए। अगर यकसुई नजर नहीं आएगी और आप इस तरीके से इस केस को आगे लेकर चलते हैं और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करते हैं, तो फिर यह माना जाए कि आप किसी के कहने पर या किसी की इन्फ्लुएंस में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। और ऐसा वाकई लग रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। अब फैसला तो कल होना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा माजी में लेके जाना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने और इनकी पार्टी ने सऊदी अरब से $1 मिलियन लेकर यहां पर कैंपेन की है, उनके हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया है।
अब वो $1 मिलियन उस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कौन पूछेगा? इलेक्शन कमीशन तो नहीं पूछ रहा। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी जुर्रत आखिर है क्यों नहीं कि उनके खिलाफ इस तरीके से तहकीक नहीं करती? कल के बाद ये सवाल उठेगा, और अगर इमरान खान के हक में फैसला आते या उनके खिलाफ आते, लेकिन वो ये सवाल बड़े जोर से उठाएगा कि भाई मेरे पार्टी का तो आपने कर दिया, अब ये दो पार्टियों का करना है। फिर आपको वो तमाम चीजें नजर आ जाएगी कि उन पार्टियों को कहां से फंड होती है, कौन कौन वहां से फंड करते हैं, कौन कौन उनके लिए पैसे भेजते हैं, कौन कौन यहां पर हमें इस पार्टी के जरिए से प्रोपेगेंडा इंजेक्ट करवाते हैं। रिजीम चेंज वैसे नहीं होता, वहां से पैसे डॉलर्स आते हैं, डॉलर्स करके यहां पर पाकिस्तान में आइडियाज को इंप्लीमेंट की जाती है। तजुर्बागाह बनाया हुआ है पाकिस्तान को इस किस्म के लिए ये चला रहे हैं। तो अब ये कल फैसला करेंगे, और फैसला अब क्या होगा उस पर मैं आता हूं। लेकिन ये 2-3 पार्टियां जो है ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर ये कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरीके से इमरान खान को बैन कर दिया जाए, किस तरीके से उनके पार्टी को बैन कर दिया जाए। उनके पास ये कल का आखिरी मौका है। मैं आपको बता रहा हूं ये कल आखिरी मौका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीडीएम और दीगर जितने भी 14 जमातें हैं, उनके पास इसलिए आखिरी मौका है क्योंकि उसके बाद उनके पास कुछ रह नहीं जाना। ये अभी तक उम्मीद आसरे पर थे, लेकिन कल ये उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये लोग बड़े प्रेशराइज कर रहे थे कि जनाब इमरान खान के खिलाफ आप लोग फैसला नहीं करते, इमरान खान के खिलाफ आप लोग फैसला करने से डरते हैं, इमरान खान की फॉरेन फंडिंग केस पर आप खामोश हैं, इमरान खान की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज है, तो ये पार्टी उड़ जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। और उन्होंने ऐसा बिल्ड किया कि कादियानी पैसा भेजे, यहूद पैसा भेजे, फलाना फलाना घटिया किस्म के इल्जाम लगाते हैं। और खैर वो इल्जाम ये कल तो सामने भी आ जाएगा। लेकिन अगर कल किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एडवेंचर करने की कोशिश की, यानी कि मुझे जो डर है कि या तो इनके पार्टी को अगर बैन किया गया या फिर इमरान खान को बतौर सरबराह बैन किया गया, तो यह मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसी तरीके से मामला चला जाएगा जिस तरीके से ये डिप्टी स्पीकर जो सरदार साहब थे, सरदार साहब ने जिस तरीके से फैसला किया, 10 वोट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने के बाद जनाब उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज हमारे दिलों के वजीर आजम बन गए। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी रूलिंग को रद्दी में फेंक कर कहा कि जनाब आपने ये गलत किया था। अब अगर ये फैसला ये करेंगे तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वो बताएंगे कि भाई ये आइन किस आइन के तहत ये फैसला किया, किस पार्टी के किस तरीके से आप ये पार्टी फैसला जो है वो आप दे सकते हैं, किस तरीके से आप ये तमाम चीजें कर सकते हो, फिर उनको करना पड़ेगा और वो तमाम चीजें रिवर्स हो जाएगी अगर तो एडवेंचर करने की कोशिश की। लेकिन मेरी नजर में इतना बड़ा ज्यादा इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा या तो जुर्माना आयद किया जा सकता है, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा और अपने दिल की भड़ास को निकालना चाहते हैं सिकंदर साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर वो उनके पार्टी को बैन करते हैं या फिर इमरान खान पर किसी किस्म के रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं या उनको नाअहल करते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हो जाएगा मेरे ख्याल में, और वो उसके तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि इमरान खान ने आज कॉल दी थी, कॉल इसलिए दी थी कि जुमरात को हमने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करना है और उस एहतजाज में पार्टिसिपेशन होनी थी। तो जैसे उन्होंने ऐलान किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना ये फैसला दे दिया कि जनाब हम कल ये फैसला सुनाएंगे और कल 10 बजे इंशाल्लाह मैं आपको रिपोर्ट करूंगा वहां से लाइव, आपने मेरे साथ रहना है। ये अब तक की तफसीलात थी, और जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि 3 पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है। इनके पार्टी को बैन किया जा सकता है जो कि एक्सट्रीम पोजीशन होगी, मेरे ख्याल में उस तरफ ये नहीं जाएंगे। इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है, वो फैसला अगर किया गया तो ये भी बड़ा मुश्किल फैसला होगा इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि बाकी दीगर पार्टियों की फिर तहकीकात होनी पड़ेगी और सब ये नाअहल हो जाएंगे उस तरीके से, और मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स होगी। अगर कोई और छोटी मोटी या जुर्माना आयद किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके वेलकम करेगी। 3 चीजें कल हो सकती है, कल इंशाल्लाह आपको मालूम भी हो जाएगा। ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।